सो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन इज सोशल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। जब हम सोशल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सोशल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरेक्टिंग विद पीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सिनेरियो है, कोई इवेंट है, या कोई भी सोशल गैदरिंग है। अक्सर हम देखते हैं एएसटी में, स्पेशली एएसटी में, बिकॉज दे लैक दैट सोशल इंटरेक्शन कॉन्टेक्स्ट। तो वहां पे क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है बच्चों को कम्युनिकेट करने में, समटाइम कॉम्प्रिहेंड करने में, एंड कॉम्प्रिहेंड करके आगे रिस्पॉन्ड बैक करने में, तो ड्यू टू मल्टीपल इवेंट्स, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। तो एएसटी में स्पेसिफिकली सोशल कम्युनिकेशन जो हमारी है वो लैक करती है, या सोशल कम्युनिकेशन थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहती है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। So here we have started from the introduction. Yeah, there are multiple factors, जैसे कि अक्सर हमें एज ए लाइक व्हेन वी आर वर्किंग इन थेरेप्यूटिक प्लेसेस, और जब हमें काम सुनने को मिलता है, लाइक पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि लाइक हमारे साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, हमारे साथ प्रॉपर्ली नीड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल और कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स, तो बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है कम्युनिकेट करने में। या स्पेशली अगर इवन सेम फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो किसी और गैदरिंग में बैठे हैं या उनके पास कोई और स्ट्रेंजर अवेलेबल है, तो उस टाइम पे उन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे जो बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर हम एएसटी में बात करें तो उनमें जब टॉप चीजें, टॉप प्रायोरिटी पे या कह लें फ्रंट हेड पे जो चीज आती है, वो आती है लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें सोशल इंटरेक्शन की, तो दे आर प्रोन टू स्टे अलोन, और दे आर प्रोन टू स्टे डिस्टेंट। जैसे कि उनका इंटरेक्शन कम होता है, इवन विद द सिबलिंग्स दे हैव लिमिटेड इंटरेक्शन, एंड दे हैव सोशल एंजाइटी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हियर हम स्क्रीन पे हैं तो वी आर कम्युनिकेटिंग और हम हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट इफ इन पर्सन, like before my therapy career, I was the one who was facing difficulty with in social communication. वो चीजें awkwardness वो मेरे में अभी भी है। तो उनको ग्रो उनसे बाहर निकलना, उनसे ग्रो अप करना, उनमें मुझे ये जो आज हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, दीज आर द स्ट्रैटेजीज जो मुझे हेल्प आउट किए। तो आई होप कि वो बच्चों के साथ भी हेल्प आउट करेंगे। एंड जब मैं थेरेपी में काम करती हूँ, जब मैं थेरेपी में ये चीजें इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो वो चीजें थेरेपी में भी मेरे साथ काफी हेल्पफुल रही हैं। तो अगर हम फैक्टर्स पे बात करें तो इसमें सोशल एंजाइटी आती है, लाइक दे गेट एंशियस। जब हम लोगों को देखते हैं जिन्हें हमें पता है कि हम इनसे हमने कम्युनिकेट करना है, या फॉर एग्जांपल जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं हमारे लिए, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम सोशल एंजाइटी की वजह से भी है, बच्चा एंशियस हो जाता है, बच्चे के लिए चीजें ओवरवेलमिंग हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो ओवरवेलमिंग कंसीडर होते हैं, और उसमें वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। थर्ड पे जो हमारी आती है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। यूजली चिल्ड्रन जो डेवलपमेंटल डिलेड होते हैं, या स्पेशली जो ऑटिज्म के साथ होते हैं, या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ होते हैं, या इवन सिंपल जीएलपी होते हैं, दे हैव दिस कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। दे डोंट नो व्हाट टू से, और दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमारी कम्युनिकेशन को ऑल्टर करते हैं। देन कम social cognitive difficulties. Social cognitive difficulties I refer to understanding social cues. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर इन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एक गैदरिंग में है, तो गैदरिंग में उसको ये समझना कि अदर पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या है। जैसे हमारी कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं ना, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पीच। ये सिर्फ बोल के कम्युनिकेट करना नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि हमें ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी, या ये हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, या जो हमारी कह लें जो बॉडी क्यूज है, दी आर दैट सोशल कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो चिल्ड्रन विद एएसडी दे हैव डिफिकल्टी इन डेवलपिंग दिस सोशल कॉग्निशन। तो वो चीजें भी अल्टीमेटली सोशल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। Then comes executive functioning challenges. What is executive functioning? It's more like organizing. कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इवेंट में हूँ, तो इवेंट में मैंने कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है,
लोगों को किस तरह से बात कम्युनिकेट करनी है। और अगर मेरे से कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो मैंने सुन के फोकस करके उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, दैट इज माई एग्जेक्टिव फंक्शनिंग। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोसीजरल कम्युनिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और उनको ये एग्जेक्टिव फंक्शनिंग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दे आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द पीपल आर सेइंग, दे आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड कि उन्हें क्या कहा जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो दैट इज वाई दे फेस डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट मोस्ट important, that is sensory overload. Sometimes children with ASD, most of the time children with ASD, they have that sensory overload thing, जो कि हम रूटीन में कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज गेटिंग इरिटेटेड, तो मोस्टली उसको कंसिडर कर दिया जाता है कि उसका बिहेवियरल इशू है, कि वो सोशल इन्वायरमेंट में या लोगों के साथ वो इरिटेटेड है। बट नो, देयर कैन बी अ सेंसरी इशू। हो सकता है कि कोई सेंसरी एलिमेंट, कोई सेंसरी ओवरलोड उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। तो वी हैव टू कंसिडर दैट। सेंसरी ओवरलोड में जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है ना, दैट इज लाइक ओवर सेंसिटिविटी टू नॉइस, या कह लें हाइपर सेंसिटिविटी। एंड उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम अगर बच्चा ऑलरेडी थेरेपी में जा रहा है तो वी कैन डिस्कस विद ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। एंड दैट ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो हमारे ओटी थेरेपिस्ट हैं, वो हमें बेटर गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह की इंटरवेंशन, किस तरह की स्ट्रेटजीज, किस तरह की चीजें हमें प्रोवाइड करनी है बच्चों को ड्यूरिंग दैट कम्युनिकेशन पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नॉइस है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम हेडफोन्स यूज कर सकते हैं, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, लाइक दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। तो हम ड्यूरिंग गैदरिंग, जैसे शादियों पे, इवेंट्स पे, बर्थडे पार्टीज पे, हम वो हेडफोन्स यूज कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड टू फील रिलैक्स्ड, ताकि वो जो उनको एक डिस्टरबेंस फील हो रही है ड्यू टू देयर सेंसरी इश्यूज, हम कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर सके। एंड सो दीज आर लाइक द बेसिक फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करते हैं, लाइक बच्चों को ड्यूरिंग फॉर देयर सोशल कम्युनिकेशन, जो चीजें अफेक्ट करती हैं। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हैं। देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं जाके बच्चों को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड देन कम्स हमारी, कि हम ठीक है, हमें पता चल गया कि ये फैक्टर्स हैं, हमारा बच्चा, हमारा चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इन सोशल गैदरिंग्स, तो हमें क्या करना चाहिए? I personally follow three phases, that is pre-social stage, that is control exposure stage, and generalization. Now, these are the three stages जो मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं during my therapy sessions. सोशल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना इन अ थेरेपी वे, तो वो वेरी करती है फ्रॉम थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। एंड ये जो फेजेस आज हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द फेजेस जो मेरे लिए काफी हेल्प आउट, मुझे काफी हेल्प आउट किया जिन चीजों ने, और जो मेरी, मतलब जिन बच्चों के साथ मैं सोशल कम्युनिकेशन पे काम करती हूँ या जिन बच्चों की डेवलपमेंट पे काम करती हूँ, मुझे उनके लिए काफी हेल्प आउट करनी है। इसमें थ्री बेसिक फेजेस आती हैं, जिसमें हम कहते हैं प्री सोशल स्टेज, कंट्रोल एक्सपोजर स्टेज, एंड जनरलाइजेशन। नाउ कम्स द प्री सोशल स्टेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जिसे हमें पता है कि उसको सोशल एंजाइटी है, अगर मैं उसको डायरेक्टली सोशल ग्रुप में ऐड कर दूंगी या मैं उसे डायरेक्टली लोगों के साथ बिठाऊंगी, तो वो चीजें एलिवेट करेंगी बहुत ज्यादा। ठीक है। समटाइम यहाँ पे, समटाइम हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी, जिसे हम कहते हैं कि एक्सपोजर, जिसमें हम प्री एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर एक बच्चा किसी एक चीज को अवॉइड करे तो उसे बार बार एक्सपोज किया जाए। इट वर्क्स टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर एक बच्चे को सोशल एंजाइटी है तो वो चीजें उसके लिए वर्स आउट हो जाएंगी अगर हम उसे बगैर एंजाइटी को कंट्रोल किए अगर हम बार बार एक्सपोजर करा रहे हैं। वो एक हर इवेंट पे वो चीजें एलिवेट होती जाएंगी। तो इसके लिए जो चीज आती है, दैट कम्स द प्री सोशल स्टेज। प्री सोशल स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि हम थेरेटिकल प्रिपरेशन कराते हैं। प्री सोशल स्टेज रेफर्स टू लाइक प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड टू कम्युनिकेट, कि जिसमें हमने बच्चे को किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाना, बट हमने एक्चुअली में प्रिपरेशन करनी है। इट्स लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज बनानी है, तो बनाने से पहले वो जो हमने सारी रेसिपी प्रिपेयर करनी है, सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, इट इज दैट, कि अगर हमें कम्युनिकेशन चाहिए और लोगों के साथ कम्युनिकेशन चाहिए, तो पहले हमने बताना है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, स्टार्टर्स क्या होंगे, हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। एंड इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? देयर आर मल्टीपल स्टोरी बुक्स अवेलेबल, लाइक सोशल स्टोरीज, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट एंड टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाई ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल।
तो इसके लिए लाइक मल्टीपल सिनेरियोज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देर आर सो मेनी बुक्स। जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है दैट इज अ बुक बाय चिल्ड्रंस पब्लिकेशन। इट्स कॉल्ड थाउजेंड पिक्चर बुक टू टॉक अबाउट। एंड द अदर वन इज ऑफ पैरामाउंट, इट्स थाउजेंड वर्ड्स टू टॉक अबाउट। एंड अगर अगर आप अमेजोन जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अब्रॉड में हैं, पाकिस्तान में नहीं है, तो देर इज अ बुक अवेलेबल, इट्स कॉल्ड थाउजेंड वर्ड्स टू टॉक अबाउट बाय टाइम्स। These three books they are like close to similar। इसमें मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं, चैप्टर्स हैं जिसमें फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, जिसमें कैरेक्टर्स हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर डूइंग देयर रूटीन स्टफ। अगर आपको एक बच्चे को फंक्शनल कम्युनिकेशन सिखानी है, आपको एक बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन सिखानी है, या इवन अगर आप किसी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम करें, तो मुझे लगता है कि दीज थ्री बुक्स आर लाइक द जेम। अगर आपके पास ये बुक्स है या इनमें से कोई एक भी है, लाइक दे ऑल आर, ऑल थ्री आर सिमिलर और क्वाइट सिमिलर। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक बुक भी है, तो आप उससे फंक्शनल वोकैबुलरी, फंक्शनल लैंग्वेज और सोशल कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। इसमें लाइक मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप करेक्टर्स को पॉइंट आउट करके आप बता सकते हैं कि ओके लुक, फॉर एग्जाम्पल इन चिल्ड्रंस पब्लिकेशन वन देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड अस्मा। तो अस्मा इज हियर कम्युनिकेटिंग विद फैमिली मेंबर्स। तो आप गाइड कर सकते हैं कि अच्छा अगर बाबा के पास जाना है तो बाबा से कैसे कम्युनिकेट करना है। एंड इफ योर चाइल्ड इज एएसडी विद जीएलपी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, हम फ्रेजेस ऐड कर सकते हैं, हम पार्ट्स ऑफ राइम्स ऐड कर सकते हैं, वो पार्ट्स जो आपको लगता है कि माई चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें एएसडी में भी, या हम किसी भी बच्चे की में बात करें, तो स्पेसिफिक फ्रेजेस होते हैं या स्पेसिफिक डायलॉग्स होते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, या स्पेसिफिक राइम्स होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस हम क्या कर सकते हैं, हम सिनेरियोज के अकॉर्डिंग उन राइम्स को ऑल्टर कर सकते हैं। तो एक ये तो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा उनके लिए, फन टू अडेप्ट भी हो जाएगा उनके लिए। एंड ये कि अगर एक बच्चे को कॉन्टेक्स्ट पता है कि वो राइम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइम का सिनेरियो क्या है, या किसी भी फ्रेज का सिनेरियो क्या है, तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मुझे ये चीज, अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ। Then comes picture description. There are so many pictures available in the internet. Pinterest सबके पास है. Go on the Pinterest and just write social pictures. आपको इतनी पिक्चर्स मिल जाएंगी बच्चों पे काम करने के लिए, जिसमें आप स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं, जिसमें आप पिक्चर सीक्वेंसिंग करा सकते हैं। उसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक रूटीन की कोई भी पिक्चर पिक आउट करनी है, और आपने उसमें कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। यू कैन डिस्कस हु आर देयर इन द पिक्चर, यू कैन डिस्कस देयर एक्शंस, you can discuss their emotions, you can discuss their feelings, and you can reciprocate them to your child। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपसेट है, देन यू कैन आस्क व्हाई द चाइल्ड इज अपसेट। और इवन अगर आपको लगता है कि लाइक कॉन्टेक्स्ट में आपके बच्चे के जो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट है उसमें वाई का अभी क्वेश्चन बिल्डअप नहीं हुआ हुआ, या वाई को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो आप डिस्क्रिप्टिवली बता सकते हैं कि ओ फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में आइसक्रीम गिर गई है और बच्चा सैड हो गया, तो आप उसमें बता सकते हैं कि ओ आइसक्रीम फेल डाउन, या आइसक्रीम गिर गई है इसलिए अस्मा सैड है, या इसलिए अली सैड है। लाइक यू कैन गिव एनी करेक्टर। अगर आप उस पिक्चर में, इट्स बेटर टू यूज योर चाइल्ड्स नेम, ताकि वो ज्यादा अच्छा रिलेट कर सके, या सिबलिंग्स ऑफ योर चाइल्ड, या आसपास के पेयर्स, कोई भी फेवरेट कजन जिससे बच्चा बहुत इंटरेक्टिव है, तो आप उनका नाम लेके एसोसिएट करा सकते हैं। सो इट एक्चुअली हेल्प द चाइल्ड टू एसोसिएट विद द कॉन्टेक्स्ट। तो वो बहुत कंसिस्टेंट, अगर हम ये चीजें प्रैक्टिस करें तो आप खुद ही देखेंगे कि जब भी वो गैदरिंग में या जब भी वो इवेंट वो आएगा, बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज को एसोसिएट जरूर करेगा, उस चीज को, उस फ्रेज को, उस डायलॉग को यूटिलाइज जरूर करेगा। तो अगर हम इस तरह से एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज वाला एरर है, जो हमारा कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज वाला पॉइंट है, वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है। देन कम्स अ फैमिली एल्बम। आई लाइक, इट्स माई फेवरेट थिंग टू डू कि मुझे अपने बच्चों की फैमिली एल्बम बनानी होती है। जैसे बर्थडे पार्टी की, लाइक किसी भी पेयर के बर्थडे पार्टी की एल्बम है, या बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स है, या फॉर एग्जाम्पल किसी शादी में, किसी इवेंट में पिक्चर्स है, तो मैं वो यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो उनको यूटिलाइज करके हम फैमिली के इवेंट्स एसोसिएट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे पार्टी है, तो हम एक पूरी पिक्चर्स क्लिक आउट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हम उनको एक एल्बम में बना सकते हैं, जिसमें हम स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं उससे कि ओके, बर्थडे प्रिपरेशन की पिक्चर्स हो सकती हैं, बर्थडे केक की पिक्चर्स हो सकती हैं, केक कटिंग की पिक्चर्स हो सकती हैं, फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स हो सकती हैं जो वहां पे उस टाइम पे उस सिनेरियो में थे, उन्होंने क्या कम्युनिकेट किया, उनके इमोशंस क्या थे। हम इस तरह से मल्टीपल चीजें प्रैक्टिस करा सकते हैं।
एंड कोशिश करें कि वो चीजें प्रैक्टिस कराएं जो ऑलरेडी पास्ट में एक बच्चे ने एक्सपीरियंस की है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी भी पार्टी पे गए थे या किसी भी इवेंट पे गए थे और वहां पे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, चीजें ओवरवेलमिंग हो गई है, तो हम उनकी पिक्चर्स लेके बाद में रिलैक्स करके, लाइक जैसे घर जाके या वीक लेटर या 2 वीक्स लेटर, जब आपको लगे कि नाउ माई चाइल्ड इज सेटल्ड, तो हम उस टाइम पे वो चीजें प्रैक्टिस करा सकते हैं कि अच्छा, हम पूछ सकते हैं कि लाइक हम पूछने से ज्यादा हम डिस्क्रिप्टिवली बता सकते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉइज है तो हमने क्या करना है, हमने रिक्वेस्ट करनी है कि हमें हेडफोन्स दे दे। अगर हमें कोई चीज डिस्टर्ब करी है या अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, जैसे अगर हम सैड है, हमें कोई चीज अपसेट करी है, तो हमने उसे कम्युनिकेट कैसे करना है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स दिस वे जो हमने प्रैक्टिस करानी है आफ्टर एक एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद और नेक्स्ट एक्सपीरियंस से पहले। इट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्री सोशल, कि आपने गैदरिंग से पहले ये चीजें कम्युनिकेट करनी है। कि जैसे आपको पता है कि नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स दिस बर्थडे पार्टी, किसी भी कजिन की बर्थडे पार्टी है या कोई भी इवेंट है, तो हम उससे रेलिवेंट पिक्चर्स लेके, उससे रेलिवेंट सोशल स्टोरीज लेके हम बिफोर हैंड वो चीजें प्रैक्टिस करा सकते हैं, ताकि जब वो डायरेक्टली उस इवेंट पे जाएं या डायरेक्टली किसी भी सिनेरियो में जाएं, तो वो चीजें उनके लिए ओवरवेलमिंग ना हो, वो चीजें उनके लिए कंफ्यूजिंग ना हो, और काफी हद तक आप फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके। जैसे कि अगर एक बच्चे को पता है कि आई हैव टू बी एट दिस प्लेस और मेरे अराउंड ये लोग होंगे, तो मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि काफी हद तक हम वो जो उन लोगों के पास होने की जो के लिए जो एंजाइटी है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या जो स्ट्रेस है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या जो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है वो बिफोर हैंड हम लैंग्वेज मॉडल करके, फ्रेजेस प्रैक्टिस करा के हम उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन कम्स द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज। आप जब भी काम कर रहे हैं, लाइक एनी लैंग्वेज, आप किसी भी तरह की लैंग्वेज डेवलप करा रहे हैं, इधर इट्स फंक्शनल, इट्स सोशल, इट्स डिस्क्रिप्टिव, किसी भी तरह की लैंग्वेज आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, द की इज टू मॉडल फ्रेजेस विच यू वांट योर चाइल्ड टू स्पीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप, एक बच्चा रो रहा है, शाउट कर रहा है, एंड एट दैट पॉइंट यू वांट योर चाइल्ड टू से कि मामा लेट्स गो, मामा घर चले, मामा, फॉर एग्जाम्पल मामा कुछ खाना है या मामा ये चाहिए, तो इट्स बेटर टू यूज योर चाइल्ड्स प्रोनाउंस एंड यूज द फ्रेजेस विथ योर चाइल्ड विच यू वांट योर चाइल्ड टू से। जैसे अगर आप चाह रहे हैं, योर चाइल्ड हैज द लैंग्वेज स्ट्रक्चर के मामा खाना खाएं, एंड योर चाइल्ड इज अनेबल टू कम्युनिकेट, then you can consistently practice this, mama khana khaye, the exact same phrase, and each time you're going to give food to your child. तो इससे क्या होगा कि जब हम मॉडल करते हैं ना लैंग्वेज, मॉडलिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चाइल्ड क्या करता है, बच्चा क्या करता है, वो इस चीज को अक्वायर अप करता है और लर्न करता है। सॉरी। सॉरी। ओके, सो दीज आर लाइक द 4 to 5 की पॉइंट जो हम प्री सोशल स्टेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज लाइक कि हमें प्रिपेयर करना है बच्चे को। एंड वंस वी गेट टू नो कि ओके माय चाइल्ड इज कैपेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और मेरे साथ या स्टोरी बुक्स में प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन कम्स द सेकंड फेज, जो कि है कंट्रोल्ड और लिमिटेड एक्सपोजर। नाउ अगर हमें पता चल गया कि नाउ माय चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट विद स्टोरीज, तो अभी भी मैं उसको डायरेक्टली फ्री हैंड एक्सपोजर में नहीं डाल दूंगी, मैं डायरेक्टली पूरे के पूरे इवेंट में नहीं लेके जाऊंगी। मैं उससे पहले उसको टेस्ट आउट करूंगी। मैं उससे पहले देखूंगी कि मेरा, लाइक अ चाइल्ड इज एबल टू डू दिस, या उसको अभी मजीद प्रिपरेशन चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड और लिमिटेड एक्सपोजर, जिसमें आप क्या करते हैं, आप प्रिटेंड प्ले करते हैं। प्रिटेंड प्ले किस तरह से कर सकते हैं, अगेन बात वही आ गई कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक इवेंट पे जाना है, बर्थडे पार्टी पे, बर्थडे पार्टी की आपने स्टोरी प्रिपेयर करी बच्चे के साथ, आपने उससे रेलिवेंट फ्रेजेस प्रैक्टिस किए, देन कम्स द सेकंड फेज, जो कि बर्थडे पार्टी और प्री सोशल के दरमियान की फेज है, एंड दैट इज लिमिटेड एक्सपोजर। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप प्रिटेंड प्ले करेंगे बच्चे के साथ। लिमिटेड एक्सपोजर, एज द नेम सजेस्ट, लिमिटेड एक्सपोजर में हम एक बच्चे के साथ आइडियली 3 to 4 और मेंबर्स ऐड करते हैं। It can be mama, it can be baba, it can be any sibling, it can be any peer, or it can be any other favorite relative. It can be pupo, it can be chachu, it can be mamu, it can be grandparents, it can be like any of these, but maximum 4। उसमें हमने क्या करना है,
एंड अगर इसमें भी हमें देखना है कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे दे आर मोर इंटरेक्टिव टुवर्ड पीयर्स, टुवर्ड यंगर एज ग्रुप, एंड समटाइम दे आर मोर इंटरेक्टिव टुवर्ड एडल्ट। तो उसमें आपने अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने एक सोशल कोर ग्रुप बनाना है, एंड दैट कोर ग्रुप में आपने उन लोगों को ऐड करना है जो करंटली अवेलेबल है, एंड देन जो उस टाइम पे आपके साथ प्रिटेंड प्ले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके चाइल्ड के अकॉर्डिंग। इसमें क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इवेंट पे जाना है, इवेंट पे जाने से पहले या आप कोई स्पेसिफिक इवेंट की बात करें तो आपने उसका प्रिटेंड प्ले कराना है। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी में लाइक यू हैव टू प्रिटेंड टू हैव अ बर्थडे पार्टी। उसमें आप छोटा सा एक सेटअप कर सकते हैं घर में, एक रूम में, एक बेड पे, लाइक जैसे भी आपके जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। और उसमें जो आपने स्टोरी में प्रैक्टिस किया था उसे आपने रिलेट कराना है ड्यूरिंग प्रिटेंड प्ले। अब नाउ कम्स द पार्ट कि ठीक है, बच्चे को पता है या आपको पता है कि आपने स्टोरी में क्या पार्टिसिपेट किया है या आपने स्टोरी में क्या प्रैक्टिस किया है। टू गो विद द फ्लो और टू कीप द इंट्रैक्शन आप एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी मेंबर्स को जो कि पार्ट ऑफ द ग्रुप है। अब हमारे पास कोर सोशल ग्रुप भी आ गया, लाइक जो है हमारे हमने 3 to 4 लोग डिसाइड किए हैं जो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंड वी गॉट द चाइल्ड एंड मामा। अब हमने क्या करना है, हमने जो कोर ग्रुप है हमारा वो स्क्रिप्ट यूज कर सकता है, या अगर आपको लगता है कि लाइक दे कैन कीप अप विद द फ्लो तो वो डायरेक्टली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें हम प्रिटेंड प्ले करेंगे, उसमें हम स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम कम्युनिकेट करेंगे, उसमें हम कन्वर्सेशन इनिशिएट करा सकते हैं, उसमें हम मल्टीपल चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे टर्न टेकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डू। आप प्रिटेंड प्ले कराएं, डिफरेंट इवेंट्स का प्रिटेंड प्ले कराएं, एंड देन आप स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करें। और जो कन्वर्सेशन आपको लगता है कि उस इवेंट में होने वाली है, या जो जो लोग उस इवेंट में आने वाले हैं, आप उनके रेलिवेंट बात कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप उनकी पिक्चर्स ड्यूरिंग दिस ग्रुप, ड्यूरिंग दिस लिमिटेड एक्सपोजर आप उनकी पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट काम कि हमने ठीक है हमने प्रिटेंड प्ले करा लिया। जब आपको लगे कि नाउ योर चाइल्ड इज मोर इंटरेक्टिव टुवर्ड्स प्रिटेंड प्ले, अभी वो जो 3 4 लोग जो हमने पहले डिसाइड किए थे उनके साथ इंटरेक्टिव हो गए, देन हम स्लोली इस ग्रुप को एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3 पीयर से या 3 पीपल ग्रुप से स्टार्ट कराया था तो हम उसमें एक और पार्टिसिपेंट ऐड कर देंगे। इट कैन बी फेमिलियर पार्टिसिपेंट जो कि बच्चे को फेमिलियर है। देन अगर आपको लगता है कि 4 से भी हो गया, देन वी कैन गो टुवर्ड्स 5, देन वी कैन गो टुवर्ड्स 6। और जितने हमारे पास लोग अवेलेबल है हु आर द पार्ट ऑफ फैमिली, हम उन्हें ड्यूरिंग दिस ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेम वे हम प्रिटेंड प्ले करेंगे, हम डिफरेंट इवेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, एंड ड्यूरिंग दिस फेज आपने जो स्टोरी प्रैक्टिस की थी प्री सोशल स्टेज में, आप एज इट इज उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्री सोशल स्टेज में वी हैव टू कीप इट सोलो विद द चाइल्ड। एंड आपको लगे कि अभी सोलो में हो गया, सोलो में प्रिपरेशन होगी, इट कैन बी वंस, इट कैन बी ट्वाइस, और इट मे टेक वीक्स और इवन मंथ, कि आपको प्री सोशल से ट्रांजिशन करते करते लिमिटेड एक्सपोजर में भी टाइम लग सकता है। आपने अपने बच्चे को ड्यू टाइम देना है, जितना टाइम आपके बच्चे को रिक्वायर्ड है आपने वो प्रोवाइड कर दिया। और जब आपको लगे कि अभी ठीक है ड्यू टाइम हो गया, सब चीजें हमने प्रोवाइड कर दी हैं, देन आपने लिमिटेड एक्सपोजर में चले जाना है। लिमिटेड एक्सपोजर में द की फॉर लिमिटेड एक्सपोजर इज प्रिटेंड प्ले। और अगर प्रिटेंड प्ले से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कोई क्लोज बर्थडे पार्टी आ गई जो कि बहुत ही क्लोज पार्टी है, जिसमें बहुत ही क्लोज सर्कल इनवाइटेड है, जैसे कि बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर्स, तो आप उसमें लेके जा सकते हैं। लेकिन अ पॉइंट टू रिमेम्बर कि समटाइम ऐसा होता है कि प्रिटेंड प्ले से जब हम ग्रुप को एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो बच्चे की चीजें रिलैप्स हो सकती है, अगेन एग्जाइटी ट्रिगर हो सकती है, अगेन कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज अफेक्ट कर सकती है, सेंसरी ओवरलोड चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें क्या करना है कि हमें कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हमें ये नहीं करना कि ठीक है रो रहा है तो कोई बात नहीं, रोने देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं। वी हैव टू इमीडिएटली गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक पार्टिसिपेंट ऐड किया तो आपने फौरन से उस पार्टिसिपेंट को रिमूव कराना है, आपने रिक्वेस्ट करनी है कि वो ना उस, या आपने कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है ताकि आप उस पार्टिसिपेंट के बगैर अभी अपने बच्चे को टाइम दे सके। सो जब भी देर आर द चांसेस ऑफ रिलैप्स कि हम बहुत स्मूथली स्मूथली करते करते लर्न करते करते हमें एट सडन बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन। ठीक है, तो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ऑल द टाइम।
जहां पे हमें सपोर्ट की जरूरत होगी, जहां पे हमें थोड़ी सी चीजें हेल्प आउट करनी होगी, हमने फौरन एक स्टेप बैक करना है। और स्टेप बैक करने के बाद हमने दोबारा से प्री सोशल से स्टार्ट करना है, दोबारा से स्टोरी टेलिंग पे जाना है, दोबारा से लिमिटेड एक्सपोजर में जाना है और स्लोली पार्टिसिपेंट्स ऐड करने हैं। एंड इट इज पॉसिबल कि आपने एक पार्टिसिपेंट को एक दिन में ऐड किया, बच्चे ने बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया, आप नेक्स्ट डे में ऐड करेंगे, हो सकता है कि वो चीजें ट्रिगर कर जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने स्लोली, जहां पे लगे कि ट्रिगर हो गई है, पार्टिसिपेंट रिमूव कर दें। जहां पे लगे कि अभी चीजें स्मूथ आउट हो गई हैं, पार्टिसिपेंट्स ऐड कर दें। एंड बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमें ये चीजें लेके चलनी है। और जब हमें लगे कि ठीक है, नाउ माय चाइल्ड इज ऑल सेट विद द क्लोज ग्रुप, देन कम्स अ फ्री एक्सपोजर, सॉरी, देन कम्स अ ट्राइंगल टू कंसीडर। यस, दिस इज माय फेवरेट ट्राइंगल। अभी क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिटेंड प्ले कर लिए मल्टीपल इवेंट्स के, या किसी भी एक इवेंट के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक रूम में इंटरेक्ट करवाया था बच्चे को, एंड नाउ यू विल टेक द ग्रुप टू अनदर रूम। फॉर एग्जाम्पल आपने बेडरूम से स्टार्ट किया था, तो अभी वो ग्रुप जो आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा था इन द बेडरूम, अभी वो बेडरूम से चेंज होके डाइनिंग रूम में चला जाएगा, या डाइनिंग रूम से चेंज होके ड्राइंग रूम में चला जाएगा, या ड्राइंग रूम से चेंज होके फॉर एग्जाम्पल टीवी लाउंज में चला जाएगा, या रूफ टॉप कहीं पे भी चला जाएगा। मतलब हमने प्लेस चेंज कर दी, बच्चा वहीं पर है, लोग वहीं पर है, बस प्लेस एक वेरिएबल ऐड होगा एंड दैट विल बी द प्लेस। अब ठीक है, अभी हमने सारी प्लेसेस एक्सप्लोर कर ली, अब सारी प्लेसेस पे हम फाइन है, ठीक है, घर के हर कॉर्नर पे हम ठीक है, हम प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन कम्स द पीपल पार्ट, कि अभी हम लोग चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम गए थे बेडरूम में, पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारी सिबलिंग्स थे और एक कजिन था। अभी हमने क्या किया, कजिन के साथ कजिन को रिमूव कर दिया और एक और पार्टिसिपेंट ऐड कर दिया जो कि कजिन नहीं है। दैट्स मीन कि हम यहाँ पे अभी वेरिएबिलिटी पीपल में लेकर आएंगे, लोगों में लेकर आएंगे, एंड हमारी प्लेस और बच्चा वो वहीं रहेगा। तो हमें ये ट्राइएंगल भी कंसीडर करना है कि सिर्फ हमें लोगों के साथ ही लोगों की ही वेरिएशन ऐड नहीं करनी, हमें प्लेस जगह की भी वेरिएशन ऐड करनी है। समटाइम ऐसा होता है कि एक बच्चा अपने कंफर्ट जोन में बैठा है तो वो बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस कंफर्ट जोन से निकलेगा तो चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, चीजें डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें हर एंगल से, हर तरह से चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया है। जब हमें लगे कि नाउ माय चाइल्ड इज कंफर्टेबल एट एनी प्लेस इन द हाउस, या फॉर एग्जांपल एट, आप किसी नियर बाय रेस्टोरेंट लेके जा सकते हैं या पार्क में लेके जा सकते हैं, जब आपको लगे कि अभी हर तरह से एक ग्रुप के साथ मेरा बच्चा कंफर्टेबल है और कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर रहा है, देन कम्स द जनरलाइजेशन फेज। सॉरी। जनरलाइजेशन में हमने क्या करना है कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर को ही हमने एक्सपैंड करते जाना है फ्री एक्सपोजर में। 5 participants हमारे पास हो गए थे, then we will go towards 6 participants, then we will go towards 7 participants, then we will go towards 8 participants, and slowly up to 10 participants। for example अगर हमने पूरा like family members, cousins सब interact करा लिए, now we will now we will take the child to a real event, that was for example the birthday party या शादी या कोई भी इवेंट जो जिसके लिए मेनली हम प्रिपेयर कर रहे थे, या अगर कोई इवेंट नहीं भी है तो जो कि हमारा टारगेट इवेंट था। ठीक है, अब जनरलाइजेशन में हमने क्या करना है कि हमने कंसिस्टेंटली एक्सपोजर देने हैं। जैसे बर्थडे पार्टीज के लिए अगर आपने एक्सपोजर देने हैं तो ट्राई टू प्रोवाइड एक्सपोजर ऑफ अप टू 4 to 5 बर्थडे पार्टीज इन कंसिस्टेंटली। जैसे एक बर्थडे पार्टी एक वीक में, देन पार्टी नेक्स्ट वीक में, देन थर्ड वीक में, देन फोर्थ वीक में, देन फिफ्थ वीक में। और अगर पार्टीज नहीं भी है तो यू कैन होस्ट पार्टी, एंड आप, इट्स अप टू योर रिसोर्सेज कि आप किस लेवल पे होस्ट कर सकते हैं। तो वो आप होस्ट करके बच्चे को इंटरेक्ट करवाएंगे। एंड अगेन इसमें भी चांसेस ऑफ रिलैप्स आर देयर, चांसेस ऑफ रिलैप्स इज इन ऑल एवरी स्टेज। तो हमें हर टाइम पे कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, हमें हर टाइम पे बताना है कि ठीक है यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है तो हम इसे कट डाउन करके किसी स्पेसिफिक पर्सन की प्रेजेंस में आ रही है तो हम उन्हें कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू मेक इट मोर कंट्रोल्ड। और ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कराएं जहां पे हमें पता चले कि अगर हमें एट एनी पॉइंट अगर हमें थोड़ा डिस्टेंट भी करना पड़ा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली में करा रहे हैं तो हमें वी हैव टू लाइक कीप इट इन बैलेंस के अगर हम किसी फैमिली मेंबर से थोड़ा डिस्टेंट भी करा रहे हैं, क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि कोई एक स्पेसिफिक फैमिली मेंबर है, बेशक उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली एक चीजें, एक एंग्जाइटी, एक फियर एक पर्सन के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो हमें इन चीजों को भी कंसीडर करना है कि अगर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग जर्नलाइजेशन अगर हमें लगे कि इस इवेंट से बच्चा घबरा रहा है, या इस इवेंट से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज ऑलरेडी शोइंग यू दैट ही इज इन ट्रबल, दैट एट दैट पॉइंट हमें वो थोड़ा सा रिलैक्स करना है, कंफर्ट करना है, और जैसे ही कंफर्टेबल हो जाए दोबारा एक्सपोज कराना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ जर्नलाइजेशन वर्क। इट इज वेरी इजी टू से दीज वर्ड्स कि ठीक है आपने ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल वर्क, ये जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो समटाइम इट टेक्स मंथ इन अ सिंगल स्टेज। प्री सोशल स्टेज में ही हमें बहुत टाइम लग जाता है। या अगर आपको लगता है कि बच्चा स्टोरी बुक्स पे बहुत अच्छा है, तो एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट, एट एनी पॉइंट हमें किसी भी एक स्पेस में हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो इट इज लाइक अ वेरी स्लो स्लो प्रोसीजर, जिसे हमने कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और किसी भी तरह से हमने एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिस करना है, ताकि वो चीजें हमारे लिए अ, ज्यादा हमें हेल्प आउट कर सके। ठीक है, सो अगेन हम स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें फ्री एक्सपोजर, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर प्रोवाइड करना है कि अगर कोई भी इवेंट है या कोई इवेंट नहीं भी है तो आप होस्ट कर सकते हैं इवेंट, या आप पार्टीज में लेके जा सकते हैं, या आप पार्क्स में लेके जा सकते हैं, या आप रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हैं, या ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे गैदरिंग है। एंड यू कैन ऑब्जर्व योर चाइल्ड कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अगर आपको लगे कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, ये एक स्पेसिफिक तरह का कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्रिटेंड प्ले में इन दैट लिमिटेड एक्सपोजर स्टेज आप वापस उसी प्ले में वो चीजें बार बार एक्सपोज करा सकते हैं। ठीक है, एंड उसमें आपने कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और अगर कोई रिलैप्स आ जाए तो अगेन हमें लिमिटेड एक्सपोजर में या प्री सोशल में हमें वापस चले जाना। एंड नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज कि ठीक है, दीज आर द फेजेस, फेजेस तो हो गए, नाउ हमने इन फेजेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है? डू वी हैव टू गो इवेंट बाय इवेंट, कि हमने फॉर एग्जांपल बर्थडे पार्टी प्रैक्टिस कराई तो हम पहले सारी पूरी प्री सोशल में भी बर्थडे पार्टी करेंगे, लिमिटेड एक्सपोजर में भी बर्थडे पार्टीज करेंगे, और जनरलाइजेशन में भी बर्थडे पार्टीज करेंगे, या हम सारे इवेंट्स एट अ टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर उन्हें कंट्रोल एक्सपोजर में लेके जाएंगे, फिर हम उन्हें जनरलाइजेशन में लेके जाएंगे? So for this there are two approaches, vertical approach and horizontal approach. जब हम बात करते हैं ना इवेंट बाय इवेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने बर्थडे पार्टी को एसोसिएट कराना है, कम्युनिकेशन सिखानी है, तो आप एक इवेंट को उसी उसी बर्थडे पार्टी इवेंट को प्री सोशल में प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसी बर्थडे पार्टी इवेंट को कंट्रोल एक्सपोजर में प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रिटेंड प्ले है हमारा, एंड देन फिर उसी को ही हम जनरलाइज कराएंगे। दिस इज द वर्टिकल अप्रोच, कि हम इवेंट बाय इवेंट चल रहे हैं, कि जब एक इवेंट से हमारा बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा, देन वी विल गो टुवर्ड सेकंड इवेंट, देन थर्ड इवेंट, देन फोर्थ इवेंट, देन फिफ्थ इवेंट। ठीक है, एंड देन अदर स्टेज इज द हॉरिजॉन्टल अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने जनरली बता रहे हैं ना कि ठीक है हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज आवर जनरल टॉपिक जिसमें कोई इवेंट नहीं है या किसी स्पेसिफिक इवेंट की प्रिपरेशन नहीं है, तो दैट देन कम्स अ हॉरिजॉन्टल अप्रोच। कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल स्टोरीज और मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोरीज, जैसे कि थाउजेंड पिक्चर बुक मैंने आपको बताया कि उसमें क्या है कि मल्टीपल इवेंट्स है, एंड आप उसको डेली बेसिस पे रूटीनली कोई एक चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको प्रिटेंड प्ले में ला सकते हैं। तो वर्टिकल अप्रोच एंड हॉरिजॉन्टल अप्रोच, दे बोथ आर बेनिफिशियल, और दोनों वर्कआउट करती हैं, बट डिपेंड्स ऑन कि आप किस बच्चे पे कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड एबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लैंग्वेज वाइज एक इवेंट को ज्यादा अच्छा जनरलाइज करेगा एंड फिर दूसरे इवेंट पे जाएगा तो बेहतर रहेगा, देन यू कैन गो टूवर्ड्स वर्टिकल अप्रोच। अगर आपको लगता है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगी कि ठीक है आपको कम्युनिकेट करना है और आपको ये कहना है और इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो माई चाइल्ड विल गो टूवर्ड्स स्टेप बाय स्टेप, मेरा लाइक माई चाइल्ड विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस कॉन्सेप्ट कि मुझे कम्युनिकेट करना है हम लोगों के साथ, देन हॉरिजॉन्टल अप्रोच विल वर्क बेस्ट। बट अगेन अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं, दोनों अप्रोच इक्वली वर्कआउट करती हैं, बट अगेन किस बच्चे पे क्या अप्रोच डिपेंड वर्कआउट करेगी, या किस बच्चे पे किस तरह से हमें काम करना है, या किस तरह से इवेंट प्रैक्टिस कराने, इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड। वो जब तक मेरे पास आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, या जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ओके दिस इज द लैंग्वेज ग्राफ जो आप बच्चे का है, या दिस इज द इंट्रैक्शन ग्राफ जो बच्चे का है,
तो फिर उसके बगैर मैं इस पॉइंट पे नहीं बता सकती। बट यस, यू एज अ पेरेंट, आपको पता है कि आपका बच्चा किस लैंग्वेज ग्राफ पे है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्शन को कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर लेगा या कितना अच्छा समझ लेगा, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों अप्रोचेस लेके जा सकते हैं। ठीक है। एंड विद दिस आई गेस वी आर गोइंग टू कीप आवर मीटिंग एट द एंड, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच मरियम, इट वाज सच अ बेनिफिशियल और इंफॉर्मेटिव सेशन। कुछ क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के जो मुझे रिसीव हुए हैं, वो मैं पूछना चाहूँगी। अभी ग्रुप में यहाँ जो मौजूद है, किश्वर जी, फरीदा, आप कुछ हम्म। सवाल करना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बच्चा जो सा है, ही कैन टॉक इन सेंटेंसेस, लेकिन जब वो स्ट्रेंजर के हम्म। सामने जाता है तो वो स्टटरिंग शुरू कर देता है। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि अक्सर आपको पता है लोग फिर जब बच्चा थोड़ा सा हम्म। लैग करता है बात करने में, उसे इश्यू फेस करना अरे पड़े। आप अभी भी आई हैं ना, कुछ कहना चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन का प्लीज आंसर बता दे। अच्छा, दिस दिस स्टटरिंग इज कॉल्ड स्टटरिंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसमें क्या हम्म। होता है कि जैसे अगर हम स्टटरिंग के स्टैमरिंग, जो भी टर्म हम यूज करें, अगर हम स्टैमरिंग के बैकएंड पे जाएं तो स्टैमरिंग का जो मेजर फैक्टर हम्म। आता है दैट इज सोशल एंजाइटी। हम्म। ठीक है। अगर एक बच्चा सोशल गैदरिंग में स्टटर कर रहा है, दैट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं एंग्शियस फील कर रहा है। हम्म। कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर, सोशल को जो क्यूज है, वो बच्चे के प्रोसेसिंग को डिले करे या बच्चे हम्म। को कहीं ना कहीं तरह से इफेक्ट करे, वो उसकी एग्जाइटी ट्रिगर करे। तो हम्म। बेसिकली हमने उसमें क्या करना है, हमने अगेन ज्यादा से ज्यादा सोशल सिनेरियोज प्रैक्टिस कराने, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करना प्रैक्टिस कराना है। एंड थर्ड थिंग इसमें, जैसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हमें ये कंसीडर करना होता है कि ठीक है, स्टार्टर तो कर है, स्टार्टर के साथ फिजिकल मूवमेंट्स किस तरह की है। स्टटरिंग के हम्म। साथ, समटाइम स्पीच के साथ साथ बहुत सारी फिजिकल कोमोर्बिडिटीज या कंकमिटेंट्स जो हमने कहते हैं, वो एसोसिएट हुई होती है। तो हमें वो देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ठीक है, स्टटरिंग कर रहा है, स्टटरिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन की प्रेजेंस में कर रहा है, और स्टटरिंग सिर्फ स्पीच तक, सिर्फ ओरल स्ट्रक्चर तक है या उसमें बॉडी इन्वॉल्वमेंट भी है। तो हमें वो कंसीडर करके हमने क्या करना है कि एक तो स्ट्रटरिंग की अगर तो बॉडी बॉडी मूवमेंट्स भी उसमें है ड्यूरिंग दैट सोशल सिनेरियो, अगर बॉडी मूवमेंट्स भी उसमें अफेक्ट आई हुई हैं, अफेक्ट हो रही हैं, तो उसमें हम टुवर्ड्स स्ट्रटरिंग थेरेपी चले जाएंगे। हम्म। लेकिन अगर वो सिर्फ स्ट्रटरिंग सिर्फ ये है कि लाइक थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है कम्युनिकेट करने में, या थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है कॉम्प्रिहेंड करने में, या एग्जेक्टिव फंक्शनिंग में कि मैंने कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है और हम्म। कैसे आगे कम्युनिकेट करना है, देन हम सोशल स्टोरीज प्रैक्टिस कराएंगे। अगेन ओके। वही प्री सोशल स्टेज चली जाएगी कि आपको लग रहा है कि अभी आपने इस हम्म। बच्चे को लेके जाना है किसी भी स्पेसिफिक सिनेरियो में, तो आप उससे रेलिवेंट पिक्चर्स, आप उससे रेलिवेंट फैमिली पिक्चर्स, या आप उससे रेलिवेंट सोशल स्टोरीज आप बिफोर हैंड प्रैक्टिस करा सकते हैं, और आप वहां पे कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओके, स्टार्टिंग ठीक में है। एक पॉइंट ये भी होता है कि हमें, जब एक बच्चा स्टटर करता है तो उसमें बैक एंड पे क्या होता है कि रेट ऑफ स्पीच बहुत एलिवेट कर जाता है, बहुत ज्यादा हम्म। तेज तेज बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप उसमें ड्यूरिंग दैट प्री सोशल स्टेज आप ये भी प्रैक्टिस करा सकते हैं कि आप ये एक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें आपने ये सिखाना है बच्चे को कि इफ यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, और इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जहां पर आपको लगे कि आप स्टटर करोगे, देन यू हैव टू स्पीक स्लोली, एंड यू ओके, हैव टू टेल द अदर पर्सन कि मैं स्टटर कर सकता हूँ। सही है, ठीक है। फरीदा जी, ठीक आपको है। ये एंड सवाल अगेन पूछना। जो जी, मैं जी। क्या होंगी, वो डिपेंड करता है बच्चे की एज पे एंड ओके, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे। सही है, ठीक है। मिस फरीदा, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही थी? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं जरा लेट भी हो गई थी, कुछ तैमूर के इश्यूज हो गए थे। मैम मेरे टू क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जब बच्चा सेल्फ स्टिमुलेशन कर रहा हो तो उस हम्म। बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें? फॉर एग्जांपल वो थ्रोइंग है, बट थ्रोइंग इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ स्टिमुलेशन। और सेकंड ये है कि बच्चा कम्युनिकेशन पे भी आ जाता है, वन वर्ड्स टू वर्ड्स, समटाइम्स सेंटेंस, एंड अगेन विदाउट एनी एनवायरमेंटल चेंज या किसी भी और के, वो कैसे क्यों रिग्रेस कर जाता है? और फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी करें कि बच्चे ने अगर कम्युनिकेट कर लिया है और अगेन एंड अगेन भी उसको प्रैक्टिस भी करा दी है, बट आफ्टर सम टाइम वो उसको बिल्कुल चुप हो जाता है और भूल जाता है। ये आई डोंट नो कि उसके साथ क्या होता है, उसके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। तो ये इन दो के लिए जरा मुझे गाइडेंस आपकी चाहिए प्लीज।
अच्छा, बिहेवियर का जो पॉइंट आपने मुझे बोला कि सेल्फ स्टिमुलेट करा है या थ्रो करा है, ये इट्स बेटर टू आस्क कि अगर हमारे पास कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट एट द मोमेंट अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वाइज टू आस्क देम। क्योंकि मेरा नॉलेज, आई एम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, तो मेरा नॉलेज कम्युनिकेशन वाइज है। अगर मैं कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से ये भी हो सकता है कि फॉर द टाइम हमें लग रहा है कि वो सेल्फ स्टिमुलेट कर रहा है, बट मे बी उन्हें कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें भी हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है कि एबीसीज देखने हैं कि क्या हुआ था, किस सिनेरियो में उन्होंने थ्रोइंग स्टार्ट की, और सिनेरियो के बाद आपने क्या प्रोवाइड किया। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक चार्ट बना दिया है रूटीन में कि फॉर एग्जांपल इतनी दफा थ्रोइंग की है, तो वो थ्रोइंग किस वजह से हुई थी, थ्रोइंग करने से पहले क्या हुआ था, फिर थ्रोइंग हुई, और थ्रोइंग करने के बाद आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो आई गेस अगर हमें वो चार्ट मिल जाता है या वो एक पूरा ग्राफ मिल जाता है, तो उसमें हम, मैं फॉर कम्युनिकेशन में बता सकती हूँ। एंड अगेन बिहेवियर का, दैट इज नॉट माई स्पेशलिटी, आई एम सॉरी टू से। अगर हम वो किसी बिहेवियर थेरेपिस्ट से पूछें, या अगर कोई हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात हुई रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन देखें, समटाइम ऐसा होता है कि ट्रांजिशन इतनी माइनर होती है कि हमें फील ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सीजन सीजन ट्रांजिशन, वेदर ट्रांजिशन। वेदर ट्रांजिशन भी बच्चे को अफेक्ट करती है। आई हैव सीन सो मेनी किड्स अराउंड मी जिन्होंने, जैसे ही समर से विंटर की ट्रांजिशन हुई, देयर स्पीच रिग्रेस्ड। एंड वो, मेरे लिए भी इट वाज क्वाइट शॉकिंग कि, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो इतनी माइन्यूट होती है या इतनी माइनर होती है कि हमारे गुमान में भी नहीं होती कि अच्छा ये भी ट्रांजिशन अफेक्ट कर सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आया होता है या कोई भी स्ट्रेंजर फॉर एग्जाम्पल उनका स्टे हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो चीजें हमारे लिए, वो चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन वो बच्चों को, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन, कि वो भी अफेक्ट करिए। ठीक है। रिग्रेशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक ट्रांजिशन है। एंड सेकंड, अगर हम ये कह रहे हैं कि समटाइम ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल वन एक बच्चे ने आपके साथ जैसे एक वर्ड यूज करता था, और वो फॉर एग्जांपल एक दो दिन प्रैक्टिस नहीं किया, एंड आपने भी उसे नोटिस नहीं किया। लाइक देखें, रूटीन में हम लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे क्यूज हमें ऐसे मिल रहे होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, या जो हमारे नोटिस में नहीं आते क्योंकि वो इतने माइनर होते हैं। तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमने नोटिस नहीं किया, कि हमने नोटिस किया कि 4 दिन के बाद अगर हमने नोटिस किया कि बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ये वर्ड, और उसमें फिर हम परेशान हो गए कि ये क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा, क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा, और इसमें ही मजीद हफ्ता गुजर गया, मजीद 2 वीक्स गुजर गया, मजीद 3 वीक्स गुजर गए। तो क्या हुआ कि वो बच्चे की मेमोरी में है, मेमोरी में तो है, लेकिन वो चीजें बहुत बैक एंड पे चली जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा रिग्रेस कर रहा है, या जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा लाइक कम्युनिकेट नहीं कर रहा, फौरन फौरन एट द सेम पॉइंट, जब आपको फील हुआ कि कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मॉडल लैंग्वेज, मॉडल ऑल दोज वर्ड्स जो आपका बच्चा आपके साथ यूज कर रहा था पहले और अभी नहीं कर रहा। डोंट गेट वरी, मतलब किसी भी चीज पे परेशान नहीं होना हमने, किसी भी किसी भी पर्सन के सजेशन का इंतजार नहीं करना, हमने फौरन से वो वर्ड मॉडल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा कहता था वाटर, पानी मांगने के लिए, और आपने क्या किया कि आपने उसने फॉर एग्जाम्पल 1 वीक तक वो वर्ड यूज नहीं किया, और अब आप परेशान हो रहे हैं कि यूज नहीं कर रहा, यूज नहीं कर रहा, एंड इसमें ही मजीद टाइम गुजर गया। आई थिंक इससे बेहतर है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 1 वीक बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या कितने भी टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा अभी इसने ये वर्ड यूज नहीं किया, तो आपने किसी का वेट नहीं करना, आपने फौरन वो चीज मॉडल करनी है। आपने ग्लास पकड़ना है, एंड आपने अपने फेस के सामने ग्लास पकड़ने से कह रहे वाटर, मल्टीपल टाइम्स आपने वो चीजें मॉडल करनी है, और लाइक वाटर कहने के बाद हाथ में पकड़ा देना है, ताकि बच्चे को एक चीज रिकॉल हो कि अगर मुझे पानी चाहिए तो आई हैव टू से वाटर। ठीक है। तो लैंग्वेज एट द सेम पॉइंट मॉडल करिए। रिग्रेशन के पीछे बहुत बड़ी वजह एक तो ट्रांजिशन होती है, सेकंड ये होता है कि हम लोग इंटरवेंशन करने की बजाय हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बोल नहीं रहा, ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो हमें ये वाली चीजें भी कंसिडर करनी है कि परेशान, देखिए परेशान होने से क्या हो जाएगा, वी हैव टू गो टुवर्ड्स इंटरवेंशन। और इंटरवेंशन इसकी क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा आप मॉडल करो लैंग्वेज को, ताकि आपका बच्चा आपको इमिटेट कर सके। तो रिग्रेशन में हमें इंतजार नहीं करना, इट कैन बी अ वेरी सटल, वेरी माइन्यूट, वेरी माइनर चेंज जो है किसी भी तरह का, वो बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो उस पे हमने क्या करना है कि फौरन से हमने एक्शन करना है, परेशान होने की बजाय। ओके ठीक है ठीक है। मरियम, और एक अगर हमें क्वेश्चन। ये पता चल जाए, जी बिल्कुल। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा आइसोलेशन में पेरेंट्स के साथ रह रहा है, कोई पियर्स नहीं है, फैमिली मेंबर्स और नहीं है, अक्सर होते हैं लोग, हम्म। अब सिंगल फैमिली होती है उसमें रह रहे हैं, तो इस सिनेरियो में फिर क्या करना चाहिए? पेरेंट्स लाइक कोई काज़न नहीं है, पियर्स नहीं है, और हम्म। सोसाइटी भी उतनी ज़्यादा अब उस तरह से एंगेजिंग नहीं रही, तो हम्म। इस सिनेरियोज हम्म। में सोशल कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं? देखिए, इसमें भी हमने प्री सोशल में लिए तो हमारे पास मामा बाबा इनफ हम्म है। ठीक है। हम्म पॉइंट आ गया कंट्रोल एक्सपोजर का। कंट्रोल एक्सपोजर में अगर हम देखें कि ठीक है, सोसाइटी इंटरेक्टिव नहीं है, कजन आसपास अवेलेबल नहीं है, बच्चे हम्म आसपास अवेलेबल नहीं है, अगर बाबा वर्किंग है, बाबा मामा लाइक अगर वर्किंग है, हम्म तो उनके कॉलिग्स के बच्चे हो सकते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं। हम्म या अगर हम पार्क्स में जाएं, तो अगर हम देखें हमारी पार्क्स में माशाल्लाह, अगर हम अपने पार्क्स में जाएं तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दे आर जस्ट रेडी टू प्ले। ठीक है, सही है। ठीक है। तो इसमें हमने ये नहीं सोचना कि हमने इस बच्चे से इंटरेक्ट कराना है, इससे नहीं कराना, या ये क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बच्चे पे, या ये किस तरह से हमारे बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। एट दैट पॉइंट हमारे लिए एक बच्चा, एक दूसरा आपके बच्चे के अलावा एक और बच्चा अवेलेबल होना, इट्स लाइक अ ट्रेजर, हम्म इट्स लाइक अ जेम। तो हमने उन्हें कम्युनिकेट, उनसे जाके इंटरेक्ट करा ले। आपके हम्म नियर बाई पार्क नहीं है, आप कहीं दूर में पार्क है, या कहीं डिस्टेंस में पार्क है, या रेलिवेंट्स में लाइक किसी भी नेबर का कोई भी बच्चा है, तो आप उनसे जाके इंटरेक्ट करा सकते हैं। ठीक है। सही है। लाइक इंटरेक्शन हम किसी भी तरह से करा सकते हैं। अगर बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, हम एडल्ट्स के साथ इंटरेक्शन करा सकते हैं। प्रिटेंड प्ले इज फॉर दैट, कि अगर बच्चे अवेलेबल नहीं है तो कोई बड़ा बच्चा बन जाएगा, लाइक कोई ओके। मामू चाचू खाला फूफो, कोई वो एज अ किड बच्चों की तरह वो प्रिटेंड प्ले करेंगे और वो इंटरेक्शन करेंगे। तो इंटरेक्शन के तो हमारे पास मल्टीपल वेज है। हम्म अगर हमने इंटरेक्शन कराना है, तो आई थिंक पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल हैं, हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन इस हमारा हम्म पर्सपेक्टिव है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम्म इस बार इस पॉइंट पे, इंटरेक्शन के पॉइंट पे, व्हेन इट कम्स टू एक बच्चे के इंटरेक्शन के पॉइंट पे, फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार इससे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। अगर हमारे पास बच्चा है और कोई भी बच्चा है, तो वो विद इंटरेक्ट कराएं, अच्छा। चाहे वो किसी भी तरह का इंटरेक्शन है, चाहे ओके। वो बेशक एक कैंडी शेयर करना है, बेशक चॉकलेट शेयर हम्म करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय सन इज ऑन ब्लैंक लेवल 4 इन मैं क्वेश्चन कर कॉम्प्रिहेंशन। सकती हूँ? मिस फरीदा, ये क्वेश्चन लेके तो फिर आपका दोबारा हम्म, ले लेते, ठीक है? थैंक यू। My ओके मैम। son is on blank level 4 in comprehension skill and has a fair understanding of theory of mind, but he only responds to few people in life without prompts. He has to push, ठीक है। he has to be pushed to speak in sentences, although he can make a sentence. Sometimes he just does not utilize the skills he has and use minimal speech. He is 7 years old. तो इस सिनेरियो में पेरेंट को क्या करना चाहिए? He has already tried colorful semantics. ओके। तो इसमें क्या होता है, अगेन हियर कम्स द मॉडल। हम्म जैसे कि हमने फैक्टर कंसीडर करना है कि क्यों नहीं कर रहा। मूड बेस्ड है, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, तो इट डिपेंड्स ऑन द मूड। हमें एक टाइम पे एक बच्चे को एज अ ह्यूमन भी कंसीडर करना है कि जैसे अगर मैं हूँ या कोई भी पर्सन है, समटाइम ऐसा होता है कि वी आर नॉट इन द राइट मूड टू कम्युनिकेट, तो हमें वो भी एक मार्जिन देना है कहीं ना कहीं। बट हाँ, अगर कर सकते हैं और नहीं कर रहे, तो उसमें मॉडलिंग इज द बेस्ट वे। आपने कलर सिमेंटिक्स ट्राई कर लिया, कलर सिमेंटिक्स आपको स्ट्रक्चर सिखा सकती है। हम्म ठीक है। सही है। कलर सिमेंटिक्स से आप बच्चे को बता सकते हैं कि ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट। बट अगेन कम्युनिकेट कराना, वो जब तक हम्म आप एक सिनेरियो में पुट इन नहीं करेंगे बच्चे को, जब तक आप एक सिनेरियो में लेके हम्म जाएंगे और जब तक आप उस सिनेरियो में मॉडल नहीं करेंगे लैंग्वेज को, तब तक वर्कआउट नहीं करेगा कलर सिमेंटिक्स भी। ठीक है। ओके, तो उसमें गॉट ये इट। है कि अगर आपको आपने स्ट्रक्चर सिखा ली है, आपको पता है कि आपका बच्चा ये कर सकता है, एंड हम्म ही इज यूजिंग अ पार्ट ऑफ द फ्रेज, तो उसमें आपने कंसिस्टेंट, फॉर एग्जांपल इफ ही सेड वाटर, जबकि वो कह सकते हैं कि आई वांट वाटर, तो आपने हम्म वाटर पकड़ा, आइडिया दिया बच्चे को कि आई गॉट योर कॉन्सेप्ट, कि आप कह रहे हो कि मुझे पानी चाहिए। नाउ हम्म आपने पानी को पकड़ना है अपने पास, एंड देन यू हैव टू से आई वांट वाटर, जो हम्म कि आपके बच्चे की फ्रेज है, जो कि आपके बच्चे की सेंटेंस है, जो आपको पता है कि ही कैन से। हम्म ठीक है। ताकि आपने एक आइडिया, आपने ये भी कन्वे कर दिया कि मुझे आपकी बात समझ आ गई है, और आपने ये हम्म भी कम्युनिकेट कर दिया कि इफ यू हैव टू कम्युनिकेट यू हैव टू यूज आई वांट वाटर। ओके, ठीक ठीक है, है। सही और है। या फिर आप इससे रेलिवेंट आप
एक लिस्ट बना सकते हैं फंक्शनल फ्रेजेस की, और उसमें आप लाइक पिक्चर्स ऐड करके आप लाइक सेंटेंसेस को आई वांट वाटर या कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप चाह रहे हैं या जो आपको पता है कि आपका बच्चा ये यूज कर सकता है बट नहीं यूज कर रहा, आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं थ्रू वेलक्रो। लाइक आप आई वांट एक स्ट्रिप पे आई वांट हम्म। वाटर लिखा हुआ है और आप उसे ग्लास के साथ पेस्ट कर रहे हैं या किसी भी तरह से, तो आपने लैंग्वेज मॉडल कर ली है। ओके ठीक है, मिस किश्वर आप पहले सवाल पूछ लीजिएगा, फिर मिस फरीदा आप पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जिन बच्चों की कम्युनिकेशन या स्पीच जो विस्पर स्पीच हम कहते हैं, उस पे हम किस तरह काम कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो विस्परिंग स्पीच अगेन, जब हम स्पीच की बात करते हैं ना, तो स्पीच में हमारी स्पीच में सिर्फ जुबान और होंठ नहीं है, हमारी स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं लंग्स। लंग से एयर एक आती है जो कि जाती है हमारे गले में, वोकल कोर्ड से, वोकल कोर्ड से जाती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से जाके वो हमारी नेसल कैविटी और ओरल कैविटी में जाती है। नाउ एक बच्चा अगर वो विस्पर कर रहा है, वी हैव टू फिगर इट आउट कि वो विस्पर किस वजह से कर रहा है। इधर इट्स ड्यू टू वॉइस इश्यूज, कि यहाँ फोनेशन में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए वो विस्पर अटर कर रहा है, या वो बाय चॉइस विस्पर कर रहा है। अगर तो एक बच्चा एवरी टाइम विस्पर करता है, हर टाइम कर रहा है, और आपने कभी उसको लाउड बोलते सुना ही नहीं है, देन प्रोबेबली इट विल बी ड्यू टू वॉइस इश्यूज। अगर आपने कभी भी नहीं सुना, लाइक कभी चीखते हुए कभी रोते हुए आपने लाइक विस्पर से ज्यादा आवाज ही नहीं सुनी, देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स वॉइस। ठीक है, वो एलिमेंट वॉइस का हो सकता है कि मे बी लंग से प्रॉपर उस तरह से फोनेशन नहीं हो रही है, प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसलिए अटरेंस में विस्पर आ रही है। ठीक है, अगर वो बिहेवियरल इशू है कि समटाइम कर रहे हैं समटाइम नहीं कर रहे, देन वी हैव टू मैनेज इट थ्रू बिहेवियर थेरेपी एंड थ्रू स्पीच थेरेपी। ठीक है, स्पीच थेरेपी में हम देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे, एंड बिहेवियर थेरेपी स्पीच थेरेपी दोनों में हम कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में विस्पर कर रहे हैं और किस में नहीं कर रहे, और विस्पर क्यों कर रहे हैं। विस्पर इसलिए कर रहे हैं कि उनको कोई लाइक कोई स्ट्रेस है, विस्पर इसलिए कर रहे हैं कि उनको फेयर है कि वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो इसके हमें पीछे फैक्टर्स फिगर आउट करने होते हैं कि विस्परिंग के बेसिकली फैक्टर्स क्या है। तो वो थ्रू बिहेवियर थेरेपी थ्रू स्पीच थेरेपी दोनों मिलके साइमल्टेनियसली इस चीज को हैंडल करते हैं। एंड अगर इस वॉइस, देन वी कैन गो टुवर्ड्स स्पीच थेरेपिस्ट, और वी कैन गो टुवर्ड्स स्पेसिफाइड वॉइस थेरेपिस्ट, जो कि लाइक स्पीच थेरेपी की फर्दर डोमेन है बट दे आर स्पेसिफाइड इन वॉइस। ओके ठीक है, पाकिस्तान में वैसे कोई वॉइस थेरेपिस्ट है? यस, देयर आर मल्टीपल वॉइस थेरेपिस्ट। उनकी डिटेल्स प्लीज मेरे से शेयर कर दीजिएगा। या श्योर। ठीक है, मिस फरीदा आप हमारे एक सवाल पूछिए। बहुत, जी जी। जी मैम। या श्योर, मैम मैंने ये ठीक है पूछना था कि अगर बच्चा जो है वो इंग्लिश राइम्स वगैरह पढ़ रहा है और वो डिजिट से पढ़ रहा है, अरे विद रिकग्निशन, एंड अल्फाबेट्स वो पढ़ रहा है विद रिकग्निशन, शेप्स कलर्स ये सब वो बोल रहा है, बट फंक्शनल लैंग्वेज उसकी नहीं है। कि अगर हम उसको कहें कि व्हाट इज योर नेम, वेयर यू आर गोइंग, व्हाट इज दिस, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यानी फंक्शनल कम्युनिकेशन या रिस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन जो है वो अगर बच्चे में नहीं है, तो इसको मैं नॉन वर्बल तो मेरा ख्याल है नहीं समझती। और उसको फिर कैसे किया जाए कि वो फंक्शनल कम्युनिकेशन कर सके। अच्छा मरियम, इसके साथ ना थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करेगा कि नॉन वर्बल और वर्बल लोग कौन से होते हैं। अक्सर पेरेंट्स और जो मैंने लोगों को देखा वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। वर्बल, हम नॉन वर्बल हम कहते हैं कि लाइक अगर किसी भी तरह की साउंड नहीं है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेट करिए, और कम्युनिकेशन सारी जेस्चुरल है। वर्बल रेफर्स टू स्पीच। अगर स्पीच है ही नहीं, देन वी कैन गो टुवर्ड्स नॉन वर्बल, कि ठीक है नॉन वर्बल है, कोई स्पीच नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं है, और जो कम्युनिकेशन है वो सारी जेस्चुरल है, देन वी विल लेबल द चाइल्ड नॉन वर्बल। ठीक है, जो कि हमारे बहुत रेयर केसेस में होता है, कि जिसमें सिर्फ वोकलाइजेशन होती हैं और बाकी और भी कुछ नहीं, और सिर्फ जेस्चुरली कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन है, उस केस में हम नॉन वर्बल कहते हैं। इफ द चाइल्ड इज स्पीकिंग, इधर वो कम्युनिकेट थ्रू स्पीच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आई पर्सनली प्रेफर कि मैं उन्हें कभी भी नॉन वर्बल नहीं कहूंगी। ठीक है, इधर वो रोट लर्निंग है, वो जो भी सिनेरियो है, इफ अ चाइल्ड इज सेइंग समथिंग,
ठीक है, किसी भी तरह का वर्ड, किसी भी तरह की इवन लेटर्स, इवन एबीसी, तो मेरी कैटेगरी में वो वर्बल ही है। ठीक है, अब वर्बल से उन्हें फंक्शनली वर्बल कैसे लेके आना है वो मेरा काम है। अभी यहाँ पे उन्होंने बात की कि ठीक है लेटर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारे जो थोड़ी सी बेसिक साइंस है ना, रोट लर्निंग वाले, वो रेफर करते हैं जीएलपी को। मैं ये नहीं कहूंगी कि चाइल्ड जीएलपी, मैं कह रही हूँ कि वो रेफर जरूर कर रहे हैं कि मे बी द चाइल्ड जीएलपी। ठीक है, जीएलपी में लर्निंग स्टार्ट होती है इकोलेलिया से, लर्निंग स्टार्ट होती है GLP एबीसी से, stands लर्निंग for स्टार्ट होती है वन टू Gestalt learning processing की बात कर रही हूँ। लैंग्वेज, यस, हाँ जी, बिकॉज गेस्टॉल्ट ये लैंग्वेज। जी जी ठीक है, तो उसमें क्या है कि माइट भी एक बच्चा अभी अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बहुत इनिशियल स्टेज में है, जिसमें इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर आता है ना वो है स्क्रीन टाइम, कि स्क्रीन से उन्होंने सब चीजें सीख ली हैं, बट क्योंकि स्क्रीन इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट में भी वही स्क्रीन वाली चीजें ही यूज कर रहे हैं। जब एक बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता है तो वो एसोसिएट कर लेता है अपनी कम्युनिकेशन को और हर चीज को थ्रू इन्वायरमेंट, सॉरी थ्रू स्क्रीन। तो अभी स्क्रीन में अगर उन्होंने एबीसी ही सुना है, स्क्रीन में उन्होंने 1 2 3 ही सुना है, स्क्रीन में उन्होंने राइम्स ही सुने हैं, तो वो इन्वायरमेंट में भी वही एबीसी, राइम और वो सब कुछ ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे जीएलपी का आगे फर्दर क्राइटेरिया है। जीएलपी एक अलग तरह की डेवलपमेंट है जिसको एक पूरा टॉपिक चाहिए, एंड आई गेस वो हमारा होगा या हो चुका है। आई नहीं, थिंक उस पे सनीना इसको हमारा वर्बलाइज सेशन, कर जी सकती जी बिल्कुल, उस पे हमारा सेशन होना बाकी है। उसको हम प्रॉपरली वहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाई डज माय चाइल्ड कीप रिपीटिंग द सेम फ्रेजेस और लाइंस फ्रॉम शोज और कन्वर्सेशन, लाइक ही कीप्स ऑन स्क्रिप्टिंग? अगेन इकोलेलिया से रिलेटेड है। है। अगेन इट्स इकोलेलिया एंड इट्स रेलिवेंट टू जीएलपी, बिल्कुल। अगेन गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आई गेस हम्म। हमें इस टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को उस टॉपिक में ही डिस्कस करना चाहिए। एब्सोल्युटली ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और पूछनी थी कि अगर बच्चे जो से एडल्ट्स में स्पेशली मैंने ये चीज़ नोटिस की है, अगर वो किसी कुछ फ्रेजेस पिक कर लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेके डेवलप हो चुकी हुई है, तो वो उस फ्रेज को उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अगर ये कहते हैं कि मुझे पानी दे दो, ठीक है, और उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मुझे पानी ला के दे दो, ठीक है, मुख्तलिफ हम्म। तरीके से हम एक ही सेंटेंस को कह सकते हैं। लेकिन वो उसी टिपिकली उसी फ्रेज में वो कहेंगे कि मुझे पानी दे दो, और उसको थोड़ा सा हट के हम अगर बोलेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन जब हम ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम एडल्ट्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब जनरलाइज करवा रहे होते हैं, अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो अभी तो हमारा बच्चा एक फ्रेज पिक कर गया है तो ठीक है, हम इसी से स्टिक करते हैं, वो चीज़ उनकी लाइफ लॉन्ग चल जाती है। तो इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? जैसे इसमें भी अगेन ये जो आपने पॉइंट किया कि अगर हम उससे चेंज करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी एक एलिमेंट हमारा गेस्टॉल्ट लैंग्वेज को भी करता है, सजेस्ट करता है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा, उसको पता है कि पता पर्पस ऑफ पानी ला के दे दो या पानी दे दो या पानी चाहिए सेम है, बट दे आर प्रेफरिंग टू से पानी दे दो। दैट्स मीन कि उनके साथ वो चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई हैं एज कम्पेयर टू अदर टू फ्रेजेस। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड इज सेइंग पानी दे दो, तो पानी दे दो में, और इवन एडल्ट इज सेइंग पानी दे दो, तो आपने पानी दे दो में भी आपने कन्वे जरूर करना है कि लाइक योर पानी दे दो मुझे समझ आ गया, और उस पे आपने मॉडल करना है कि पानी ला के दे दो, फोकसिंग ऑन द वर्ड जो आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। जैसे पानी दे दो इज देयर, बट आपने पानी ला कर दे दो, तो आप उसमें पानी दे दो में पानी ला कर दे दो मोर स्ट्रेस्ड करेंगे। ठीक है, ये आप स्पेसिफिकली वो सेगमेंट ऐड करेंगे जो आपने इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे पानी तो ऑलरेडी है, तो पानी दे दो में आप पानी पकड़ाते हुए ला कर दे दो। ठीक है, अगेन इसमें इसमें भी हमें बैकएंड पे देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियोस है, कि हम्म अगर उन्होंने एज इट इज सेंटेंस अक्वायर किया हम्म है, दैट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं गेस्टॉल्ट में ही है, कहीं ना कहीं वो हम्म स्क्रिप्ट में ही है। तो हमने थ्रू उसके ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं, सिमेंटिक डेवलप करानी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। हम्म तो वो भी हम डेफिनेटली। जीएलपी और गेस्टॉल्ट लैंग्वेज हाँ, लर्निंग, गेस्टॉल्ट प्रोसेसिंग के बेस से ही कराएंगे। ठीक एब्सोल्युटली। है, और अगर पता है कि ऑल्टरनेटिव्स ये हैं और इनका मतलब भी ये है, देन हम्म फिर हम मॉडल करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज आस्क व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ चाइल्ड who has word and 2 to 3 word sentences and about 10 years old to continue learning
and developing long sentences and become conversational. अगर 10 साल का बच्चा है और अगेन आई दो वॉन्ट प्रिडिक्ट द हम्म यस आई वॉन्ट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट परसेंटेज कि इस इतनी परसेंटेज कर जाएगी और इतनी परसेंटेज नहीं कर जाएगी। हम्म यस आप हमारी जो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में जो अर्ली 5 इयर्स है वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। हम्म ठीक है। सही है। एंड 5 इयर्स के बाद ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाएगी, डेवलपमेंट कभी भी किसी भी पॉइंट पे हम्म रुकती नहीं है। डेवलपमेंट इट्स अ लर्निंग, इट विल कीप गोइंग। मैं हम्म लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो 10 इयर्स तक हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ वो 5 इयर्स से स्लो डाउन जरूर हो जाएगी। हम्म प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन जरूर हो जाएगा, लर्निंग हमारी स्लो जरूर हो जाएगी, बट वो कहीं ना, मैं ये नहीं हरगिज प्रोडिक्ट करूंगी कि वो हम्म 10 इयर्स के बाद अभी मजीद डेवलप नहीं कर सकता, या हम्म करेगा तो कितना डेवलप कर जाएगा। हम्म अगेन वो उसमें हमें प्रॉपर एक प्रीवियस ग्राफ देखना पड़ता है, इवन समटाइम आफ्टर लुकिंग एट द ग्राफ कि कैसे एक्वायर किया, किस स्टेज से स्टार्ट हुई सारी चीजें और कैसे गई। इवन उसके बाद भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि लाइक 30% या हम्म 40% या 70%। इसकी हम्म कोई भी प्रिडिक्शन कोई भी थेरेपिस्ट आपको नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने बहुत हाँ दफा अगर नोटिस हम किया है कि इसको अक्सर प्रैक्टिस जरूर एडल्ट्स कर सकते जी जी एडल्ट्स में मैंने ये चीज नोटिस किया है कि उनके पेरेंट्स इस चीज पे वेट ही करते रह जाते हैं कि हमारा बच्चा अभी बोलेगा अभी बोलेगा। अगर वो 2-3 वर्ड्स भी बोल रहा है ना तो दे आर लाइक कि अच्छा वो वर्बल तो है, तो कभी ना कभी लाइफ में जाके आके बोल ही पड़ेगा। उस सिनेरियो में वो उसको एएसी डिवाइस नहीं देंगे या कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं देते। तो मरियम, हैं। आपको क्या लगता है कि किस स्टेज में अगर आप पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा अभी इतने वर्ड से ज्यादा नहीं बोल पा रहा, तो मैं कोई उसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी दे दूं या कोई और जरिया दे सकूं जिससे वो कम्युनिकेट कर सके? देखिए देर इज नो एज फॉर एएसी। एएसी हम्म की मैं अगर बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइक इस एज के बाद एएसी दे दे ठीक है। या इस एज से पहले एएसी नहीं देनी। हम्म एएसी इज लाइक ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। इसमें हम्म हमारे अगर हम लो टेक से जाएं तो हमारे पास जो हम्म कॉमनली यूज होती है वो फैक्स है। हम्म पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। या अगर हम थोड़ा हाई टेक में जाएं तो उसमें हमारे पास टैबलेट्स हैं, जैसे जिसमें हम्म सॉफ्टवेयर हैं जैसे लैंप वगैरह। हम्म तो एईसी की कोई लिमिटेड एज नहीं है, लेकिन हम्म एईसी का भी एक क्राइटेरिया है। अ हम्म चाइल्ड हु हैज द पोटेंशियल टू स्पीक, हम्म हम उसको उसका टाइम देंगे, हम उसको मार्जिन देंगे। लाइक फॉर हम्म एग्जांपल 1 ईयर ऑफ थेरेपी, 2 ईयर ऑफ थेरेपी, 3 ईयर ऑफ थेरेपी। हम्म और उसमें सही हम है। उसको अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना भी है एएसी तो हम लो टेक से इंट्रोड्यूस कराएंगे विद फैक्ट्स, विद पिक्चर्स, ओके जिसमें ठीक है। लाइक रूटीन की पिक्चर्स ऐड होना है, हम्म जैसे पिक्चर ऑफ फेवरेट ग्लास है, रूम की पिक्चर है, बेड की पिक्चर है, डोर की पिक्चर है। तो हम वेरी लो टेक से हम स्टार्ट करेंगे फॉर हम्म द चाइल्ड हु हैज द पोटेंशियल टू स्पीक। हम्म बट एक बच्चा जो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है टुवर्ड्स थेरेपी, हम्म जो रिस्पॉन्स किसी भी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं करा, किसी भी तरह की प्रोग्रेस शो नहीं करा, तो क्योंकि तो आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस पैक्स। ओके ठीक ठीक है। है। पैक्स को हमेशा आई प्रेफर टू इंट्रोड्यूस विद द लो टैग, विद पिक्चर हम्म एक्सचेंज। जब मुझे लगेगा कि अच्छा अभी मेरा, अभी द चाइल्ड आई हम्म एम वर्किंग विद इज कन्वीनियंटली यूजिंग पिक्चर्स, तब मैं फिर एडवांस हम्म लेवल पे चलती जाऊंगी। गॉट ठीक दैट। है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे पिक्चर्स में भी हम एक बोर्ड बना सकते हैं या एक फाइल बना सकते हैं, मुझे लगता है कि अभी ये कम्युनिकेशन इस फाइल से ज्यादा होनी चाहिए, देन आई विल गो टुवर्ड्स लैब, देन आई विल गो ओके टुवर्ड्स अदर एएसी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है मिस ठीक है। फरीदा बट का देर इज नो स्पेसिफिक। ओके मिस फरीदा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी एडमिट द चाइल्ड इन अ नॉर्मल स्कूल हैविंग नॉन फंक्शनल कम्युनिकेशन? नॉर्मल स्कूल में डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। हम्म ठीक है। अगर आप स्कूल में इंट्रोड्यूस कराते हैं, सोशलाइजेशन इंप्रूव होती है। सोशलाइजेशन क्योंकि जब हम बात करते हैं ना नॉन फंक्शनल स्पीच की, तो नॉन फंक्शनल स्पीच में दैट्स मीन कि रोट लर्निंग कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनके हम्म सामने वो चीजें उस तरह से मॉडल नहीं हुई। जैसे पता है हम्म कि एप्पल एप्पल चीज, एक स्पेसिफिक चीज एप्पल है। अब एप्पल खाने के लिए मुझे एप्पल मांगना है, तो मैं कैसे कन्वे करूंगा या मैं कैसे मांगूंगा, क्योंकि वो उनके सामने इस तरह से मॉडल नहीं हुआ हुआ, या कहीं हम्म ना कहीं वो उनकी प्रैक्टिस में वो चीजें नहीं है, तो इसलिए वो फंक्शनली उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे हम्म होते। तो हम्म इसमें एक पॉजिटिव भी ये है। पॉजिटिव ये चीज है कि हाँ पीयर इंटरेक्शन मिलेगा बच्चों को, हम्म बच्चे को पीयर इंटरेक्शन से मॉडल लैंग्वेज मॉडल होगी उनके सामने, बच्चे लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चा उसे थ्रू इमिटेशन पिकअप कर सकता है। ठीक है। जो राइट। कि एक बहुत कह ले बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसका। यस नेगेटिव एब्सोल्युटली। पॉइंट ये है कि अगर नॉन फंक्शनल स्पीच है, कोई बच्चा बुली कर रहा है या कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो बिहेवियर इश्यूज एग्रीवेट हो जाएंगे, हम्म कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप डाउन हो जाएगा फौरन। तो अगेन सही है। हमें इसमें मल्टीपल चीजें देखनी है। हाँ
अगर बहुत ही छोटा सेटअप है, क्लोज सर्कल है, टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन, लाइक अभी तो समटाइम ऐसा होता है कि स्कूल वाले इंटरेक्ट ही नहीं करा रहे होते पेरेंट्स को। हम्म अगर एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपको पता है कि आप टीचर के साथ लाइक वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम्म ठीक है, टीचर इज ऑलवेज देयर फॉर द कम्युनिकेशन, के जब भी आपको बच्चे के बारे में पूछना है, या टीचर इज वेरी ओपन फॉर द चाइल्ड, कि वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे डायरेक्टली डिस्कस करें, देन आई थिंक स्कूल इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, लेकिन मरियम एक बट चीज मैंने नोटिस की है, बहुत ज्यादा इन बच्चों को इमिटेशन भी इनके सामने की जाए, मॉडलिंग की जाए ना, तो वो उसी टोन में बात करनी शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर अपने बेटे की भी बात करूं, हमारे घर में ज्यादातर मेरी बहनें थी और मैं, तो उसने ना वो जैसे स्क्विकी लड़कियों की तरह नहीं होती, उस तरह से वो टोन रखता है। हालांकि वो नॉर्मल, उसे मैं कहती हूँ हैदर आराम से ठीक से वॉइस की तरह बात करते, गर्ल्स की तरह नहीं, तो वो फिक्स कर लेते हैं। लेकिन उसकी जो नेट, लाइक वो जो खुद से वो इनिशिएशन लेता है ना कोई बात करने का, वो हमेशा एक थोड़ी सी पतली आवाज बना के करता है। तो मुझे इसको बहुत ज्यादा मॉडलिंग को भी अगर किया जाए तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है लॉन्गर रन पे। ये मैंने देखे है एडल्ट्स में जाके, स्पेशली उनमें ये टोन भी नहीं आती, जैसे होता है ना एक वो, या तो बिल्कुल रोबोटिक सी टोन होती इंटोनेशन है। पैटर्न्स होते हैं। हाँ, जी। और या फिर ये है कि वो इमोशंस, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज में इमोशंस आते हैं, हाँ। वो भी उनको, वी कांट सी देम और सी दैट, तो वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं? देखिए इसमें भी हमारे पास ना जैसे सिंपल है, सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैंग्वेज स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, एक बच्चा है जिसके पास बिल्कुल लैंग्वेज है ही नहीं, तो उसमें हम प्रेफर करेंगे कि हम ऐसे इंटोनेशन यूज करें जो उसको इंटरेस्टिंग लगे, ताकि वो इमिटेट कर सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक बच्चा है मेरे पास जो कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंटरेस्टेड है राइम्स में, और मैं उसको राइम का कोई स्पेसिफिक पार्ट सिखाना चाह रही हूँ, या मैं उससे रेलिवेंट उसको उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी चाह रही हूँ, तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द वोकैबुलरी। अब उसके लिए चाहे मैं राइम गाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैंने वो राइम के थ्रू एसोसिएट करा दिया। अब मेरे पास वोकैबुलरी आ गई। नॉर्मल चाइल्ड कैन से दैट स्पेसिफिक टर्म, फॉर एग्जांपल मैंने सिखानी थी बस, और उसके लिए मैं करी थी व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड। अभी मैंने वो एक पैटर्न फॉलो तो किया, लेकिन उसमें से मुझे मेरी वोकैबुलरी, जो मेरी डिजायर्ड वोकैबुलरी थी, वो मिल गई। नाउ आई विल गो टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब मेरे पास बस आ गई है, मेरे पास बस का टर्म आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, उसको मोर नेचुरल लाइक करती जाऊंगी। ठीक है। हमने हमेशा एक चीज जब हमने प्रैक्टिस करानी है ना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करानी है, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में भी हमने टूवर्ड्स नेचुरल लेके जाना है। हमारा जो अल्टीमेट ग्राफ है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वो टूवर्ड्स नेचुरलनेस होना चाहिए। अब मैंने जो इंटोनेशन बस में ऐड किया था, अब मैं उसको रिड्यूस करती जाऊंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग विद अ बॉय, तो अगर मैं उसको बस करा रही हूँ, तो उसमें मैं डिफरेंट टोन्स ऐड करूंगी, श्रिल वॉइस भी करूंगी, उसमें मैं लाइक जो वॉइस की वॉइस होती है वो भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो हमें उससे मल्टीपल तरह की इमिटेशन करानी है। एक कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इमिटेट कराए, लेकिन उसमें वेरिएशंस ऐड, मतलब इमिटेट एक ही वर्ड कराना है, फॉर एग्जाम्पल बस एक हम्म। ही चीज हमने करानी है, बट वेरिएशंस उनमें हमें उसमें ऐड करनी है, कि अगर सही हमें है। इंटोनेशन के साथ, मैं हर टाइम राइम नहीं करूंगी बस सिखाने के लिए। हम्म। मैंने बस सिखा दिया, अब मैं उसको उसमें अगेन स्पीच के एलिमेंट सारे देखूंगी प्रॉपर, कहीं उसमें ब्रीथिंग तो नहीं आ रही, कहीं उसमें हम्म एस्पिरेशन तो नहीं हो रही, कहीं उसमें फॉर एग्जाम्पल इंटोनेशन तो नहीं, टोन तो नहीं गड़बड़ आ गई, कहीं उसमें वॉइस एलिमेंट तो नहीं चेंज हो गया। तो वो भी अगेन हमें थ्रू टूवर्ड्स नेचुरलनेस हमें चलना पड़ता है, हमें चीजों को कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ताकि हमारे जो अल्टीमेट गोल है ना, वो हम उसे मोर नेचुरल लाइक हग कर सके। Okay, next question is, what should I do if my child's progress seems to slow or has plateaued? अगर उनकी प्रोग्रेस आके स्पीच डेवलपमेंट की या लैंग्वेज डेवलपमेंट की या फर्दर रुक गई है, तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? और अगेन क्वेश्चन कम्स बैक के कब तक पेरेंट्स को इंतजार करना चाहिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने का? कोई टेंटेटिवली कोई टाइम बता सकती है कि 6 मंथ्स या 3 मंथ्स? देयर इज नो टेंटेटिव टाइम। आपको लग रहा है कि अगर ये आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और कम्युनिकेट की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे एग्रेशन आ रहा है, जैसे बिहेवियरल इश्यूज एग्रीवेट हो रहे हैं, दैट इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस अ वे टू कम्युनिकेट। राइट। ठीक है। सही है। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं ये इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मेरा बच्चा इसी पे फिक्स हो जाएगा, हम्म बिकॉज बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स गेटिंग फिक्स टुवर्ड्स वन थिंग, हम्म कि एक तरह से अगर उन्हें एक चीज मिल गई है तो वो हर टाइम कोशिश करेगी कि उसी तरीके से ही मिले। तो हम्म हमें बड़ा बैलेंस रख के, फिक्सेशंस को देख के और सारे एलिमेंट्स को देख के, हमें
वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस करानी होती है। तो देर इज ओके। नो टाइम के इस टाइम पे मैंने करानी है। हाँ, आप अगर थेरेपी में जा रहे हैं तो यू हैव टू डिस्कस विद द थेरेपिस्ट, कि आप हम्म उनसे ओपनली बात करें कि ठीक है, माई इंटेंशन इज टू इंट्रोड्यूस एएसी और माई हम्म इंटेंशन इज टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ हम्म एलिमेंट। तो आप हमें गाइड करें कि हम किस तरह से करें, किस एज पे किस स्टेज पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हम्म बिकॉज इसमें भी जब भी हम कोई चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं या जब भी हम कोई चीज रिड्यूस करते हैं, तो या कोई भी चीज फेड आउट करते हैं, तो हमें उसका पिछला सारा बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि क्या फैक्टर्स आए थे हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और क्या फैक्टर्स आएंगे तो हम फेड आउट करेंगे। तो देर इज नो राइट। एनी टाइम रेंज, देर इज नो हम्म एनी टाइम एज लिमिट कि हम इस एज पे करा सकते हैं, इससे पहले नहीं करा सकते, या इस एज तक कराना जरूरी है, इसके बाद होगा नहीं। तो देर इज हम्म नो एज लिमिट फॉर एएसी। ओके, गॉट दैट, ठीक है। मिस फरीदा का अगेन क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस रिग्रेशन, रिग्रेशन इन स्पीच, कि रिग्रेशन ओवरऑल कह रहे हैं। यस मैम, ओवरऑल एंड स्पीच बोथ। अगर रिग्रेशन इन स्पीच में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि अगर रिग्रेशन हो रहा है, तो बेस्ट वे इज टू मॉडल लैंग्वेज। कि आपको एट द पॉइंट आपको लगे कि आपका बच्चा रिग्रेस कर रहा है, ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ पर्सन सजेशन, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी अदर थिंग। हम्म आपको पता है कि आपके बच्चे के पास ये वोकैबुलरी है, आप उससे रेलिवेंट चीजें इकट्ठे करें, उससे रेलिवेंट आप ऑब्जेक्ट्स ले, उससे रेलिवेंट आप स्टोरीज ले, उससे रेलिवेंट आप फ्लैश कार्ड्स ले, और आप उसे प्रैक्टिस कराएं बार बार बिफोर ठीक इट्स है। टू लेट। अच्छा, रिग्रेशन का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस कराएं, मॉडल करें लैंग्वेज। साथ रिग्रेशन के और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको वो भी देखने की यस, जरूरत एंड है कि क्या रिग्रेशन कैन बी रीजन ड्यू है। टू मेडिकल इशू। या हाँ जी। वो देखने के अक्सर पेरेंट ना उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो उस चीज के ऊपर भी प्लीज बहुत फोकस रखिए करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, माय चाइल्ड इज 6 years old and he's talking माशाल्लाह, योर जूम मीटिंग वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, आई गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, थैंक यू वेरी मच माही, सॉरी आई थॉट इट वाज अ क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट टू। एक तो ये कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म और जो लैंग्वेज डिले है, उसमें पेरेंट किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि मेरा बेटा में वाकई कोई लैंग्वेज या स्पीच डिले आ रहा है, या वो खुद ही से नहीं चाह रहा बात करना। और सेकंड देखिए, क्वेश्चन, सिलेक्टिव म्यूटिज्म में हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो मैं हमेशा, कोई हमारे पास एसएलपी आते हैं, बिकॉज आई वांट टू नो देयर अप्रोच टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी थिंग, कि ऑटिस्टिक एडल्ट्स और जो टीन्स में भी होते हैं, दे कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल नहीं पूछते, वो कमेंट कर सकते हैं, वो अपनी नीड दे बता सकते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करेंगे यूजुअली। तो उनको किस तरीके से हम्म, मोटिवेट किया जा सकता है वो क्वेश्चंस करें, बिकॉज आई बिलीव दिस थिंग कि जब आप सवाल पूछते हो तो आपकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये दो सवाल हैं, इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। ओके। तो माय फर्स्ट फर्स्ट आपने पूछा सिलेक्टिव म्यूटिज्म वर्सेस लैंग्वेज डिले। देखिए, एक चीज है कि एक बच्चा कभी बोल नहीं रहा या उसके पास लैंग्वेज नहीं है, तो वो हर कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है। चाहे वो मामा है, चाहे बाबा के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे किसी पीयर के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेट करें, लैंग्वेज नहीं है तो नहीं है। दैट विल बी द लैंग्वेज डिले। ठीक है, लैंग्वेज का एलिमेंट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि लाइक ये एबिलिटी ही नहीं है कि मैंने ये चीज कहनी है और इस तरह से कहनी है और वर्ड्स को इस तरह से पुट अप करके एक सेंटेंस बनाना है। दैट इज लैंग्वेज डिले। सिलेक्टिव म्यूटिज्म इज कि एक बच्चे को पता है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह से वर्ड्स फॉर्मुलेट करके सेंटेंसेस बनाने हैं, मैंने किस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ के स्टोरीज बनानी है, मैंने किस तरह से अपनी नीड्स एक्सप्रेस करनी है। बट दे आर नॉट कम्युनिकेट और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जैसे स्कूल में या जैसे स्ट्रेंजर्स के साथ। जैसे कि अभी हमने सोशल कम्युनिकेशन में भी डिस्कस किया था कि ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स सोशल एंजाइटी हो सकती है, कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हो सकती है, सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या होता है कि द चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, बट वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जाके, एंड इट कैन बी अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इट कैन बी विद वेरी स्पेसिफिक पर्सन, इट कैन बी इन अ वेरी स्पेसिफिक सोशल सैरियो, इट कैन बी लाइक अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस जैसे स्कूल्स में। या समटाइम ऐसा होता है कि एक बच्चा, ड्यूरिंग थेरेपी भी हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम सब चीजें कर रहे हैं, सब काम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट एज सुन एज दे आर विद देयर पेरेंट्स, तो वो कम्युनिकेशन कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा, एंड इट विल लुक लाइक कि जैसे बच्चे को आता ही नहीं है। दैट इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म, कि एक कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं और एक कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं कर रहे।
दैट विल गो टुवर्ड्स सिलेक्टिव म्यूटिज्म। और हम कर ही नहीं रहे, चाहे कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, चाहे स्कूल है, चाहे थेरेपी है, चाहे थेरेपिस्ट के साथ है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, दैट इज लैंग्वेज डिले। एंड सेकंड आपने बात की थी कि सवाल कैसे पूछे, क्वेश्चन, मोटिवेट। सवाल पूछना। देखिए, ऑटिज्म में जब हम बात करते हैं या कहीं पे भी हम बात करते हैं, तो सवाल पूछना इटसेल्फ इज अ माइलस्टोन। ठीक है, ये इटसेल्फ इज अ कॉग्निटिव एबिलिटी कि अगर मुझे एक चीज नहीं मिल रही है या मेरे सराउंडिंग में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने दूसरे से कैसे पूछना है। इसमें भी दिस इज ऑल्सो अ माइलस्टोन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। समटाइम ऐसा होता है कि हमें एक बच्चा, अगेन इसमें भी हम जाएंगे टुवर्ड्स जीएलपी एंड टुवर्ड्स न्यूरोटिपिकल लैंग्वेज। न्यूरोटिपिकल में क्या होता है कि अपेरेंटली हमें लग रहा होता है, न्यूरोटिपिकल में क्या होता है कि ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमारे सारे माइलस्टोन्स एक पॉइंट तक हमारे अचीव हो जाते हैं। जीएलपी में ये होता है कि हमारे लिए जो सबसे मुश्किल चीज होती है ना, दैट इज टू आस्क समवन। ये कॉग्निटिव एबिलिटी एक्वायर करना कि मैंने ये सवाल किसी से पूछना है और मुझे इसका रिस्पॉन्ड बैक मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर एक यही मतलब उनकी डेवलपमेंट में, ये उनकी प्रोसेसिंग में एक यही चीज होगी कि द अदर पर्सन विल आस्क एंड आई विल रिस्पॉन्ड। तो ये जो काउंटर रिस्पॉन्ड कराना, या जिसे हम रेसिप्रोकेट कहते हैं, कि रेसिप्रोकल स्पीच डेवलप कराना, कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आगे से पूछना है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पार्ट ऑफ जीएलपी की शॉर्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि यू वांट योर चाइल्ड टू आस्क समथिंग, तो उसमें भी आप प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रॉम्प्ट योर चाइल्ड टू से ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव टू आस्क वेयर इज कप और वेयर इज टॉय। तो आप टॉय को हाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल, तो आप टॉय को हाइड करेंगे और आप मॉडल करेंगे वेयर इज टॉय, focusing on your child to imitate your phrase. Or the moment your child will imitate your phrase, you have to show up the cup to him to give them concept कि आपने कुछ पूछा और I responded to your question. ठीक है, again this is it's very tricky, but it comes under the later stages of neurotypical language development, and it's a milestone of GLP. तो इसे हमने बहुत ट्रिकी वे में, थ्रू मॉडलिंग, थ्रू एवरीथिंग, हमें इस चीज को कॉन्सेप्ट देना होता है, बिकॉज एट द एंड समटाइम ऐसा होता है कि दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट कि अच्छा अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैंने, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैंने पूछना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मल्टीपल फैक्टर्स। जब हम ओके, मॉडल करते हैं, जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं, तो वी एक्चुअली वी प्रोवाइड देम अ कॉन्सेप्ट कि आप भी हमसे पूछ सकते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं अपने बेटे की एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी, वो नहीं सवाल पूछता था 10-12 इयर्स तक। तो उसको मैंने नोटिस किया कि उसे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि अच्छा अब मैं भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। उसे ये लगता था कि शायद सवाल दूसरे लोगों के लिए है कि वो ही पूछेंगे और मैंने जवाब देना एंड है। आई एम हियर टू तो रिस्पॉन्ड। हाँ, तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि हमने एक माइक लेके ना, व्हेन आई यूज टू आस्क क्वेश्चन, मैं माइक अपनी तरफ कर देती थी और वो सवाल का जवाब देता था। मैं जवाब के वक्त उसकी तरफ माइक नहीं करती थी। और आफ्टर टाइम सम टाइम मैं कहती थी चलो अब मामा से क्वेश्चन करो कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, मामा से पूछो। और तब मैं उसकी तरफ माइक करती थी। और तब उसे लगता था अच्छा अब क्योंकि सवाल अब मुझे पूछना है। तो वो प्रैक्टिस हमारे लिए इतनी अच्छी रही ना कि अब माशाल्लाह से वो व्हाट वेयर व्हेन के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हाउ के भी वो पूछ लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि दो जगहों पे अभी भी हम वर्क कर रहे हैं, एक वाई पे, क्यों ऐसे क्यों है, और हाउ के क्वेश्चंस पे कि ऐसे कैसे है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आई बिलीव दिस थिंग कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसको हम लोग फिर इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। एंड थैंक यू सो चला, वेरी मच मरियम, इट वाज सच अ वंडरफुल टॉपिक। इतना मज़ा आया आपसे बात करके, बिकॉज थैंक स्पीच यू और सो मच फॉर दिस कम्युनिकेशन, हाँ अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे ग्रुप पे ना, कि स्पीच नहीं आ रही, मेरा बेटा बोल नहीं रहा, बोल रहा था रिग्रेस कर गया, और ये है टोन ठीक नहीं है, कब तक बात करेगा, ए सी यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो प्लेटो आ गया। तो मुझे यही था कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो से हम आपसे एक ही दफा पूछ के, आई होप कि आप पेरेंट्स इसे देखेंगे भी और समझेंगे आज जो भी मरियम ने समझाया है। और अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस लाइव की पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल आस्क मरियम टू रिप्लाई इफ शी हैज टाइम। एंड थैंक यू वेरी यस, मच वंस इंशाल्लाह। अगेन। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह बाय। हाफिज। हाफिज।